एक समय की बात है, जीवन की आपाधापी के बीच रिश्तों, सपनों और आत्मखोज की भूल भुलैया में एक आत्मा घूम रही थी। भूल भुलैया में जहां रास्ते भावनाओं, आकांक्षाओं और भाग्य की कभी कभार होने वाली उथल पुथल से जुड़े हुए थे, वहां एक शख्स खड़ा था जो दिखने में सामान्य था लेकिन अपने भीतर असाधारण कहानियां समेटे हुए था। यह शख्सियत जिसकी यात्रा में भूली हुई इच्छाओं और अनकही सच्चाइयों की फुसफुसाहट गूंजती है, अस्तित्व के रहस्यों और मानवीय संबंधों के सार को जानने की खोज में निकल पड़ी। उन्हें कम ही पता था कि उठाया गया हर कदम, बोला गया हर शब्द और हर दिल की धड़कन जीवन की भव्यता की सिम्फनी के साथ गूंजती है, जो उनके अस्तित्व के कैनवास को लचीलापन, करुणा और उद्देश्य की निरंतर खोज के रंगों से चित्रित करती है। और इसलिए जैसे ही भोर ने क्षितिज को चूमा, नई शुरुआत के वादों के साथ आगे के रास्ते को रोशन किया, आकृति खड़ी थी, अनुभव के कवच से सजी हुई, उनकी असाधारण यात्रा के इतिहास में एक और अध्याय लिखने के लिए तैयार थी। ऐसी दुनिया में जहां कुछ लोग पक्षियों के लिए बंदूकें लहराते हैं और अन्य आशा को जीवन रेखा की तरह पकड़ते हैं, हमारे नायक को भौतिक निवास की सीमा में नहीं बल्कि दूर की आत्माओं द्वारा कानाफूसी की गई प्रार्थनाओं की गर्माहट में सांत्वना मिली। जब भी कोई उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करता था, तो उनके अंदर एक अजीब सी संतुष्टि का भाव छा जाता था, क्योंकि कम से कम उन भाषाओं में उनके चेहरे पर सीधे बात करने का साहस नहीं था। वे समझते थे कि सच्चा साथ उन लोगों में नहीं है जो केवल स्थान साझा करते हैं, बल्कि उनमें भी है जो जीवन के बदलते ज्वार भाटे के साथ तालमेल बिठाते हुए तूफानों का सामना करते हैं। जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि समय ने सभी घाव भर दिए, हमारा नायक बेहतर जानता था, समय के साथ व्यक्ति केवल दर्द सहने का आदी हो गया और आवश्यकता से पैदा हुआ लचीलापन विकसित करने लगा। उनका मानना था कि सच्चा प्यार सिर्फ किसी को खुद से ज्यादा प्यार करने के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे ऊपर उनकी गरिमा और सम्मान की रक्षा करना भी है। दरअसल करियर के बिना कोई सम्मान नहीं था और खुशी के बिना कोई संतुष्टि नहीं थी। इसलिए उन्होंने लगातार मेहनत की, जीवन की यात्रा के बीच अपने करियर को संवारा, यह महसूस करते हुए कि किसी और से ज्यादा उन्हें खुद की जरूरत है। उन्होंने सीखा कि दूसरों को समय समर्पित करने से अक्सर उनका अपना अस्तित्व परिष्कृत होता है। कुछ लोगों ने विश्वासघात के बाद भी दिया, जबकि दूसरों ने अन्याय सहने के बावजूद अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह किसी की शक्ल या संपत्ति नहीं थी जो उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती थी, बल्कि उनकी आदतें और बातचीत का व्यवहार दर्शाता था। सीखने के अंतहीन चक्र के बीच उन्होंने पाठों को खारिज करने से परहेज किया, यह समझते हुए कि वे अंतहीन थे, ठीक उस समाज की तरह जिसने उन्हें कायम रखा। उन्होंने समय को महत्व देने के सार को समझा, यह जानते हुए कि एक बार जब यह हाथ से निकल गया तो जीवन के शुरुआती संघर्षों को मिटाने का मौका भी चला गया। हर टूटे हुए टुकड़े और अधूरे बंधन के साथ उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि दायित्व चरित्र के कुशल परीक्षक थे। जीवन भले ही सस्ता हो, लेकिन उससे पार पाने के तरीके वास्तव में महंगे थे। और अंत में उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे, न ही वे असहाय थे, क्योंकि वे आत्मसुधार और सांत्वना देने वाले प्राणी के रूप में विकसित हो गए थे। अच्छी आत्माओं की संगति के बीच खुशी की तलाश में हमारे नायक ने एक गहरा सबक सीखा, अपने दर्द को छुपाने की कला में महारत हासिल करना। उन्हें एहसास हुआ कि हर कोई उनकी कहानी सुनने का हकदार नहीं है। कुछ अध्यायों को छिपी हुई, चुभती नजरों और सहानुभूतिहीन कानों से दूर रखा जाना था। जैसे जैसे नियति धूमिल होती गई और सपने टूटते गए, उन्होंने बाहरी लोगों और अपनी पसंद दोनों के कारण हुए विनाश को देखा। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी किसी पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहेंगे, यह जानते हुए कि अंधेरे में परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं। समय के साथ वे अक्सर उन क्षणभंगुर क्षणों में सांत्वना पाते हैं जिन्हें वे कभी महत्वहीन समझते थे, क्योंकि उन क्षणों में असली रंग प्रकट हो गए थे। जब किसी की संपत्ति कम हो जाती है तो उसके आसपास वफादारी का मुखौटा भी घट जाता है। उन्होंने देखा कि कैसे उम्र के साथ रुचियां कम हो जाती हैं, कैसे कम उम्र में जिम्मेदार समझे जाने वाले लोग वयस्कता में अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। उनका ध्यान दूसरों से मान्यता प्राप्त करने से हटकर आत्मस्वीकृति अपनाने पर केंद्रित हो गया, एक ऐसी यात्रा जो वर्षों के आत्मनिरीक्षण तक फैली। फिर भी दूसरों को समझना एक विलासिता बन गया जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि अक्सर लोग समय के साथ बदल जाते थे और अपने पीछे वही अवशेष छोड़ जाते थे जो वे एक समय थे। उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया कि अच्छे समय के लिए बुरे समय को सहना पड़ता है।
एक ऐसी कीमत जो उन्होंने जीवन की जीवंतता को देखने के लिए स्वेच्छा से चुकाई। उन्होंने जो खोया था उसके बजाय जो वे चाहते थे उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीखा, यह महसूस करते हुए कि समस्याएं अक्सर अत्यधिक सोचने की गहराई में बढ़ जाती हैं। विषाक्त संगति को सहने की तुलना में एकांत में रहना बेहतर है, क्योंकि कुछ मुठभेड़ों ने जीवन को अनदेखे रंगों से रंग दिया है, जो अस्तित्व के कैनवास पर एक अमिट छाप छोड़ती है। परिवर्तन का दर्द अब उन्हें परेशान नहीं करता था, इसके बजाय उन्हें अपने विश्वासों में अटूट विश्वास पर शर्म महसूस हुई। मौन चिंतन का साधन बन गया, जबकि सोच समझकर बोलना एक गुण बन गया। डर का सामना करना एक अनुष्ठान बन गया, यह समझना कि क्षमा हमेशा कमजोरी का पर्याय नहीं थी बल्कि अक्सर ताकत का एक प्रमाण थी। शक्ति शारीरिक कौशल में नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता में, अपने विश्वास को मजबूत करने की क्षमता में निहित है। जिन लोगों ने दिल पर हमला करने की हिम्मत की, वे उससे होने वाली पीड़ा से बेखबर थे। सचमुच वे दिन गए जब समय दुष्टों का पक्ष लेता था और सज्जनों की परीक्षा लेता था। प्यार और वफादारी हमेशा एक दूसरे से अलग रहे हैं। शायद ही कभी प्यार को वफादारी में सांत्वना मिली हो या प्यार में वफादारी मिली हो। फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि क्षमा करना एक सरल लेकिन गहन कार्य हो सकता है। विश्वासघात के बाद विश्वास कायम करना एक अत्यंत कठिन कार्य है, भले ही इसमें शामिल व्यक्ति का कद कुछ भी हो। चाहे समाज में कोई महान व्यक्ति हो या विनम्र आत्मा, यदि उनके चरित्र में मानवता अनुपस्थित है तो वे मात्र एक पैसे से बेहतर नहीं हैं। अगर कोई आपके साथ सच्चे दिल से जुड़ा है तो उन्हें उनकी कमजोरी के लिए शर्मिंदा न करें। यदि उन्होंने गलती की है तो यह उनकी गलती नहीं है। दर्द सहने के आदी लोग हमेशा आंसू नहीं बहाते। आखिरकार सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि मूल्यों में मापी जाती है। जीवन की खुशियों का स्वाद अपने अनूठे तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की खुशियों का पीछा करते हैं वे अक्सर खुद को उम्मीदों के सर्कस में खेलते हुए पाते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कम ही वफादार होते हैं, इसलिए उन लोगों पर कभी भरोसा न करें जो लगातार जवाबदेही से बचते हैं। अपने दरवाजे पर यह क्यों नहीं लिखते, यहाँ दिल घायल है। मीठे झूठ से बेहतर है कड़वा सच बोलना। यह वास्तविक शत्रुओं को आकर्षित कर सकता है, लेकिन झूठे मित्रों को कभी नहीं। एकांत कोई अभिशाप नहीं है, यह बिना किसी बाधा के निरंतर विकास का अवसर है। जब प्यार सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि एक भावनात्मक बंधन हो, तो प्रत्याशा और स्नेह असीमित हो जाता है। जो हर किसी का विश्वास पात्र और सहयोगी होने का दिखावा करता है, वह किसी का नहीं होता, क्योंकि सच्चा विश्वास अर्जित किया जाता है, मांगा नहीं जाता। अकेलापन कोई बोझ नहीं है, बल्कि आत्मसुधार की निरंतर खोज में लगने का एक अवसर है। फिर भी तबाही के कगार पर खड़े होने के बावजूद मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए धड़कता है। मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटा। कड़ी मेहनत का फल मिलता है और हर समस्या का समाधान होता है, भले ही कभी कभी अप्रत्याशित स्रोतों से। मेरी इच्छाओं की उपेक्षा की गई और मेरे मूल्य को पहचाना नहीं गया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि आत्ममूल्य दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होता है। यदि आपने मुझसे कुछ सीखा है तो वह यह है कि कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ विश्वासघात न करें, भले ही इसके लिए आपको अकेले खड़े रहना पड़े। हो सकता है कि दुनिया ने हमें फंसा दिया हो, लेकिन मैंने हमारे साझा दर्द से सांत्वना पाई है। सब कुछ बिखर सकता है, लेकिन किसी की आशा या विश्वास को कभी मत तोड़ो, क्योंकि मानवता का सार इसी में निहित है। समय हर किसी को अपना जीवन बदलने के लिए दिया गया एक उपहार है, लेकिन जीवन स्वयं दूसरा मौका नहीं देता है। तुम मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हर मुसीबत में मुस्कुराना मेरी आदत है। लोग अच्छे भी हो तो थोड़ी दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। आजकल जहर भी मीठे स्वाद में आता है। ये दिल खाली नहीं रहा, पहले तो तुम थे, अब तुम्हारा न होना राहत देता है। एक साथ रहने में एक उम्र गुजर जाती है और एक पल ही काफी होता है उसे तोड़ने के लिए। जिंदगी को कोरी किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने से ज्यादा पन्ने फाड़ने में मजा आता है। जब वक्त और खुद का टकराव होता है तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। यदि आप प्रेम के सिद्धांतों को समझ सकें, उन्हें अपनी सांसों में समाहित कर सकें, तो आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जितना अधिक आप दूसरों की पेचीदगियों में उतरेंगे, उतना अधिक आपको एकांत में सांत्वना मिलेगी। रिश्तों को समय देना सीखें, प्यार बना रहेगा और साथ भी कायम रहेगा। अब मैं एकांत में उतर गया हूँ, अकेले रहना बेहतर लगता है।
सुख में जो तुम्हारा है उसे पकड़ो और दुख में भी उसे मत छोड़ो, क्योंकि वास्तविकता सपनों की दुनिया से बहुत अलग है। इस हद तक चुप मत रहो कि तुम्हारी खामोशी कायरता में बदल जाए। यह सच है कि किसी से भी लंबे समय तक नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब रिश्ते आपसी नहीं हो तो उन पर दबाव डालने से कोई फायदा नहीं होता। उम्र के साथ बहुत कुछ बदलता है। पहले जिद करते थे, अब बातचीत करते हैं। अपना हौसला बुलंद रखो। आज आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वह आने वाले समय में आपके जीवन को असीम रूप से बेहतर बना देगा। दुख सहना उसे सहने की तुलना में तुच्छ लगता है। अपनी ईमानदारी से समझौता करने से बेहतर है कि आप किसी के जीवन से जबरदस्ती अलग हो जाएं। कठोर शब्द दूसरों को जल्दी चुभ सकते हैं, लेकिन हमारा पारदर्शी हृदय अनदेखा रह जाता है। जो लोग प्रशंसा करते हैं वे आपको पहचान सकते हैं, लेकिन जो लोग चिंता करते हैं वे वास्तव में आपको समझेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद जो लोग आपका साथ नहीं छोड़ते वे ही संजोए जाने योग्य होते हैं। खुद पर भरोसा ताकत बन जाता है, जबकि दूसरों पर भरोसा कमजोरी बन जाता है। अब मुझे भी चश्मा पहनने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि लोगों के धोखे को पहचानना अब आसान नहीं है। एक साल में 50 दोस्त बनाना मामूली बात है, लेकिन एक व्यक्ति से 50 साल तक दोस्ती बनाए रखना एक बड़ी उपलब्धि है। मुझसे प्यार का दिखावा मत करो। हम दोनों जानते हैं कि आपकी वफादारी नकली है। जो लोग दूसरों से सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, अक्सर उनका दिल सबसे ज्यादा टूटता है। सलाह आपको रास्ते तो दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तो आपके अपने प्रयासों से ही मिलती है। अपना दिल साफ करो और लोगों से मिलने जुलने की आदत विकसित करो। जब धूल जम जाती है तो दर्पण भी अधिक चमकने लगते हैं। जो लोग सब कुछ खोने के बावजूद दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हैं वे वास्तव में उल्लेखनीय हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जब खुशी आए तो उसे ऐसे पकड़ो जैसे कि वह कोई मीठी चीज हो। समय और समझ एक साथ आते हैं, लेकिन केवल भाग्यशाली लोगों को ही दोनों मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समझ बहुत देर से आती है और तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। गुस्से में चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, लेकिन गुस्सा आने पर चुप रहने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत होती है। जब लड़ाई अपनों से हो तो हमारी हर ना महत्वपूर्ण हो जाती है, और जब लड़ाई हमारे भीतर हो तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। परिवार का एक ही सदस्य किसी घर को समृद्ध करने या बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। मैंने लोगों का पीछा करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने जितना अधिक सम्मान दिया उन्होंने मुझे उतना ही कमजोर समझा। जो लोग अकेले चलते हैं जरूरी नहीं कि वे अहंकारी हों। दरअसल ये हर काम में काफी आत्मनिर्भर होते हैं। खुद को हमेशा खुश रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी झुकना बेहतर होता है, अगर यह रिश्ते को टूटने से बचाता है, क्योंकि सपने वास्तव में झुकने के लिए होते हैं, लेकिन जो झुकता है उसके साथ रिश्ता वास्तव में मायने रखता है। जिंदगी में गलतियां तो बहुत की, लेकिन सजा जहां मिली वहां मैं बेगुनाह था। किसी का हाथ पकड़ना तभी सार्थक है जब आप उसके साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। जो लोग अपनी गलतियां समझते हैं वे आपकी खामोशी के पीछे का मतलब भी समझ लेते हैं। जब वे आपके प्रति कोई स्नेह नहीं रखते तो उन्हें समझना व्यर्थ है। आपका सम्मान आपकी उपस्थिति में बोले गए शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी अनुपस्थिति में बोले गए शब्दों में निहित है। हजारों में से मुझे केवल एक ही व्यक्ति चाहिए जो मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे बारे में बुरा सुनना सहन न कर सके। शर्त रिश्तों को बचाने के लिए होती है, और इसीलिए मेरी आत्मा को छूने वाला हर अक्षर हंसी लाता है। जब दर्द और कठोर शब्द सहने योग्य हो जाएं तो समझ लें कि आपने सचमुच जीना शुरू कर दिया है। संगीत, जब आप किसी की गलतियों और कड़वे शब्दों को भूल जाते हैं, और जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उनकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी मानसिकता नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। भरोसा करते समय सतर्क रहें, क्योंकि फिटकरी और चीनी एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनका स्वाद अलग अलग होता है। आज मैंने सभी से पूछा कि वे चुप क्यों थे। किसी ने भारी मन से उत्तर दिया, अब मेरी बात सुनने वाला कौन बचा है। कभी कभी हम दूसरों के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने हम अपने लिए होते हैं। हमारी खामोशी को अहंकार मत समझना। कभी कभी हम ऐसे संकट में पड़ जाते हैं कि चुप्पी भी हमें धोखा देने लगती है।